सबको मेरा नमस्ते. हाय, दिस इज़ काजल, a certified yoga teacher, aerial yoga teacher, and I practice healing and meditation. Abhi, these days we all know what is going on. I need not talk about it and make you feel more low. So it has been suggested that we need to do meditation. It will help us in this situation. But एक thought आता है कि कैसे meditation कैसे help करेगा. सबसे पहले होता क्या है मेडिटेशन में, हमको यही नहीं पता. हाउ विल इट हेल्प? फिर कौन सुबह उठ के ये सब करेगा? वी आर ऑलरेडी बग्ड अप टू मच. सो सिंपल कुछ पॉइंट्स मैं शेयर करने वाली हूँ, कुछ सजेशंस है, टिप्स है. इट विल श्योरली हेल्प यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट हैपन्स, लाइक मेडिटेशन क्या होता है? सो सबसे पहले इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ ऑरा एंड व्हाट आर चक्रास. So the way our physical body is, like we have our nose, eyes, every single part, our physical body is. Similarly, there is an invisible energy body जिसे हम aura कहते हैं, या फिर जैसे आभा मंडल कहते हैं हमारे हिंदी लैंग्वेज में. आभा मंडल हमने सुना होगा. So this invisible energy body called aura. Okay, like I have a nose, aura में nose है, nails है, aura में nails है. So everything that you can see, feel and touch has an aura, has an energy body. ओके, नाउ व्हाट आर चक्रास? सो जैसे ये ऑरा होती है, ऑरा में एनर्जी फ्लो होता है. देयर इज़ अ कॉस्मिक एनर्जी, अ डिवाइन एनर्जी कंटिन्यूसली कमिंग इन योर ऑरा, जो आपके ऑरा में नॉन स्टॉप आता है 24/7. हमने नोट किया है कभी कभी हम फास्टिंग करते हैं, उपवास रखते हैं, या फिर काफ़ी दिनों तक अगर कुछ खाया पिया भी नहीं है हमने, तो भी आवर बॉडी वर्क्स, आवर ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स, दे वर्क वेरी नाइसली. ओके, सो द क्वेश्चन इज़ कि इनको एनर्जी कहाँ से मिलता है? सो बेसिकली देर इज़ अ डिवाइन फ्लो ऑफ एनर्जी विच कम्स टू योर ऑरा. सो दिस एनर्जी व्हेन इट कम्स इनटू द ऑरा, द फंक्शनिंग ऑफ द एनर्जी की कौन सी, मीन्स एनर्जी कौन से पार्ट में जाएगी, कहाँ हीलिंग करेगी, या फिर कहाँ पे एनर्जी देगी. सो वो सब मेंटेन करने के लिए देर आर 7 मेजर एनर्जी सेंटर्स. वैसे तो बहुत सारे चक्रास है, लेकिन 7 मेजर चक्रास है. सो दिस चक्रास, दे आर देयर टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ एनर्जी. ओके, सो दिस इज़ वेरी बेस लाइन पे मैंने ऑरा एंड चक्र का आपको एक बेस लाइन में अंडरस्टैंडिंग दिया हुआ है. नाउ कमिंग बैक टू द मेडिटेशन, व्हाट हैपन्स व्हेन यू मेडिटेट? सो मेडिटेशन बहुत सारी वेराइटीज़ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ मेडिटेशन. बट हम बड़ा सिंपल एंड बेसिक बात करेंगे. मेडिटेशन इज़ नथिंग बट फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ. सो व्हाट हैपन्स व्हेन यू फोकस ऑन योर ब्रेथ? वी ऑल नो दैट नॉर्मली हमारा दिमाग बहुत सारे थॉट्स, एक सेकेंड में हज़ारों थॉट्स आते हैं हमारे अंदर. तो ये सारा एनर्जी उन थॉट्स के पीछे वेस्ट जाता है, स्कैटर हो जाता है अपना जो एनर्जी है. बट द मोमेंट हम हमारे ब्रीथिंग पे फोकस करेंगे, सो व्हाट विल हैपन इज़ कि वो सारे एक्स्ट्रा अनवांटेड थॉट्स इनविजिबल हो जाएंगे. देन इट विल बी लिमिटेड, मे बी 5 थॉट्स, 10 थॉट्स, जस्ट लिमिटेड, नॉट थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स एटलीस्ट. सो देन लिमिट होके यू फाइनली जस्ट focus on your breath. Just inhale, exhale and focus on your breath. The moment you do that, there will be a point wherein your mind will be empty. There will be nothingness in your mind. और कुछ नहीं आएगा आपके दिमाग में other than just focusing on breathing. And एक moment आएगा जहाँ पे you will be feeling in trance, जिसको alpha state भी कहते हैं. So that feeling in trance, what happens there? The moment you feel in trance, just by focusing on your breath, by closing your eyes, the flow of energy is perfect, it is smooth, it is in a huge quantity, and it goes to the right places, the meridians, the chakras. जहाँ पे energy meridians में blockage होगा वहाँ पे वो healing करेगा. And you will feel energized because energy कहीं भी use नहीं हुआ है. You have just focused on your breath, so your breath is energized, you are energized. That is why meditation के बाद generally we feel good. So this is a very basic concept of meditation. Now coming कि हम कब करें, like morning कोई उठ पाता है, कोई नहीं उठ पाता है, रात को. सी एनी टाइम इज़ गुड फॉर मेडिटेशन प्रोवाइडेड यू डू इट अर्ली मॉर्निंग, वेल एंड गुड. इफ़ नॉट, एनी टाइम दैट यू आर कंफर्टेबल, बिकॉज आपका कंफर्ट लेवल ज़्यादा मैटर करता है. सो दिस इज़ मेडिटेशन. उसके साथ आप मंत्र चैंटिंग्स कर सकते हो, कोई मुद्रास कर सकते हो. इफ़ यू नो, like these days people recommend
different mantras. You do whatever is okay with you. Okay, if not, just close your eyes and focus on your breath. That is more than enough. This is a very starting point. Then later on, there are many different schools of meditations. You can join them, you can learn them, and you can go ahead with it. Second आता है प्राणायाम. प्राणायाम अगेन अर्ली मॉर्निंग उठ के करना है, तो दैट रियली गिव्स यू अ गुड इम्पैक्ट, अ गुड इफेक्ट. नाउ व्हाट हैपेंस इन प्राणायाम? Pranayam, we all know these are different techniques of breathing. So the moment you inhale and exhale in a particular way, what happens is energetically your body detoxifies. Now what will it detoxify? So all the negativity, all the unwanted thoughts, all the thoughts that are bothering you, जो existence में नहीं है but फिर भी हमें डर लगता है क्या होगा, कैसे होगा, आगे कैसे होगा, like n number of thoughts. The moment you do pranayam, you know, in a particular way you do breathing, what happens is your mind gets detoxed. If you cannot do pranayam, आपको लगता है मैं सही तरीके से कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, whatever, if these are the thoughts, the best is deep breathing. Whenever you get time, just deep breathe. Because pranayam, empty stomach, early morning, it's always good. So if you cannot maintain with that time, if you cannot correlate with the time, just do deep breathing as and when you get time. आप ये टीवी देखते देखते कर सकते हो, बैठे बैठे गेम खेलते खेलते, मोबाइल पे बैठे बैठे. So deep breathing is not a big deal, but you have to remember that you have to deep breathe. Inhale, exhale, but deep. If you are inhaling, exhaling for 3 counts, slowly go for 4 counts, 5 counts. So this is how you increase and deep breathe. So this is meditation and deep breathing, a very simple one which we all can do very easily. इसके बाद आता है योगा, exercises, fitness, and like how to maintain your physique. Again, getting up early, fine, not an issue. So basic stretches हम कर सकते हैं, जैसे we can go for air skipping. So just do air skipping 50 sets के आप 4 सेट से शुरू कीजिए. Slowly every week you can increase a set of 50. So what happens in the skipping is your full body gets energized, and this will help to keep the body physique maintained. You will not feel sluggish once you are back to your normal routine. अगर difficult है jump करने में, then I'll show you some basic stretches, and this will help you. Now what happens? Why should we exercise, or why should we do these basic stretches? Because the more you are in a particular position, lying down or not doing anything, there is a congestion of energy. The flow of energy stops in a particular area. For example, किसी को हाथ में दर्द होता है, किसी को back ache, किसी को knee ache. So the flow of energy is stopped there. The moment you do stretches, the energy वहाँ पे the flow starts. The blockage जो है वो निकल जाता है, and the flow of energy starts. That is why you again start feeling good. Okay, so these are like simple, basic things which all of us can do, irrespective of whoever we are, wherever we are, and this will surely help you to come out emotionally very healthy from this particular phase that we all are facing together. Thank you.